हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और ये वीडियो है संडे के दिन का। संडे के दिन के सुबह का टाइम है और आज हमारा ना कोई त्यौहार भी था, तो आज से हमारे यहाँ पे सावन का महीना ख़त्म हो जाता है। सुबह का टाइम था और यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ की बारिश हो रही थी। अभी भी आपको मेरे बैकग्राउंड में बारिश की बूंदें गिरती हुई दिख रही होंगी। वीडियो में ना इतना क्लियर बारिश दिखती नहीं है, पर बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ लगी हुई थी। कल पूरी रात भर भी बारिश ही थी यहाँ पे और अभी भी ना बारिश लगी हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट से सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मशीन लगा देती हूँ, जितने भी कपड़े वॉश करने के हैं। सारे कपड़े मैं लेके आ गई थी बाहर, तो यहाँ पे मशीन लगा दूँगी। बच्चों की भी दोनों की छुट्टी है आज, तो त्योहार का दिन है, तो आज ना हमारे यहाँ पे हलवा, पूड़ी, पकौड़ियाँ वगैरह पकवान बनते हैं। तो मैं पूड़ियाँ वगैरह तो कुछ नहीं बनाऊँगी, कुछ हल्का-फुल्का सा बनाऊँगी। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ना काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर कपड़े वगैरह धुलने हैं, तो हमारे तो ना जैसे टेढ़ी बारिश आती है हवा के साथ, फिर मशीन लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा मैं भीग जाती हूँ। और व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रखा है ना। बारिश में ना मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, पर काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो जी, मैं आ गई हूँ किचन में। मशीन लगाने के बाद सीधा मैं चली गई थी नहाने के लिए। झाड़ू-पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था, तो नहाने से पहले जितने भी कपड़े थे मैंने मशीन में डाल दिए थे। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, तो नहा धो के आई हूँ मैं किचन में और सुबह की दिया बाती भी मैंने कर ली है, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। कल मैं मार्केट गई थी, आटा-चावल लाना था मुझे, तो ये कुछ सामान मैं लेके आई थी। मंदिर का तेल हमारा ख़त्म था, मंदिर का तेल मैं लेके आई थी, साथ ही चीनी नहीं थी घर पे बिल्कुल भी, तो चीनी लेके आई थी और ऑयल एक पैकेट मिला था जो हम आटा लाए थे ना उसके साथ, तो ये ऑयल का पैकेट था, फ्री में नहीं मिला था, मतलब कुछ डिस्काउंट था। अगर आप 1 पैकेट ऑयल लेते हैं तो आपको 50-60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके लिए 1 पैकेट ऑयल लेके आई थी। इस बार जो मैं चीनी लाई हूँ ना, ये मैं ना जाने कितने टाइम बाद ला रही हूँ, 5-6 महीने आराम से हो गए होंगे, क्योंकि चीनी मैं बिल्कुल यूज़ करती नहीं हूँ। जैसे चाय पीती हूँ, तो चीनी की चाय मैं पीती नहीं हूँ, मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। उसकी वजह से ना चीनी का कोई ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं 1 महीने में 3 किलो चीनी लेके आती थी और हर महीने का 3 किलो चीनी का होता था। अगर अभी चीनी ख़त्म होती है, अगर कभी बच्चों को कुछ खाना होता है जैसे मीठा, तभी चीनी का यूज़ होता है, अदरवाइज़ चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं होता। कल रात को मैं मार्केट गई थी आटा-चावल लाने, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि कल हमारा त्योहार है। तो जो आज हमारा त्योहार है ना, उसको घी सग्यान बोलते हैं, घी त्योहार। जैसे आज के दिन क्या होता है ना, पूजा करके सबके नाक पे और सर पे हल्का-सा घी लगाया जाता है। बोलते हैं आज के बाद ना, जैसे मच्छर होते हैं, मुर मच्छर हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो मच्छर होते हैं और छोटे-छोटे से मच्छर की तरह दूसरे भी होते हैं ना, काटते हैं। तो बोलते हैं आज के बाद वो नहीं लगते, तो उसके लिए नाक पे और सर पे हल्का-सा घी लगाया जाता है। तो मैंने पूजा करके बच्चों के नाक पे और सर पे हल्का-सा घी लगा दिया था अपना भी। सुबह मेरी मम्मी का फ़ोन भी आया था, तो मम्मी बोल रही थी कि नाक पे और सर पे ना सभी लोगों का घी लगा लेना। तो जब भी कोई त्योहार होता है ना, मेरी मम्मी फ़ोन ज़रूर कर देती है। 1 दिन पहले ही वो बता देती है कि बेटा ये त्योहार है, तो पूड़ी वगैरह मतलब त्योहार को एन्जॉय करना अच्छे से। बच्चे हैं तो बनाना कुछ ना कुछ। और कल मम्मी ने फ़ोन नहीं करा था, तो सुबह-सुबह उसका फ़ोन आ गया था कि सबके नाक पे घी लगाना मत भूलना और कुछ बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो कल मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं था कि आज हमारा त्योहार है, नहीं तो ना मैं पूड़ियाँ लेके नहीं आती, सॉरी ये ब्रेड लेके नहीं आती, मैं कुछ बना लेती पूड़ी जैसे इस तरीके का। ब्रेड लेके आई थी और अगर मैं ब्रेड लेके आ जाती हूँ, तो मेरे बच्चों की फ़रमाइश फिर ब्रेड खाने की ही होती है। ब्रेड टोस्ट करके घी के साथ उनको दे दो ना, तो मेरे बच्चे बहुत खुशी-खुशी खा लेते हैं नाश्ता। बच्चों को मैंने ब्रेड सेक के दे दिया था, तो त्योहार था सोचा थोड़ा
थोड़ा-सा हलवा बना देते हैं। और जैसे ही हलवा मैं छानने लगी, ये देखिए मेरे साथ क्या होता है। ऊपर से ना एकदम से डिब्बा गिरा और मेरी सारी सूजी फैल गई। मेरा ऊपर का जो कैबिनेट है ना वो खुला रह गया था, तो सारी सूजी नीचे गिर गई। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना मुझे इस टाइम पे, जब काम जल्दी-जल्दी करते हैं ना तो इस तरीके की कुछ हरकतें होती हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सूजी को मैं यहाँ पे छानने लगी थी, क्योंकि आजकल ना ये मानसून के टाइम पे सूजी में, आटे में कीड़े वगैरह होने का डर रहता है, तो मैंने कहा इसको पहले छान लेते हैं, कहीं इसमें कुछ निकलेगा तो नहीं। और आपको इसमें कुछ काले-काले से दिख रहे होंगे ना, तो वो सूजी में ही कुछ था, मतलब वो गलत चीज़ नहीं थी। जैसे घुन वगैरह, कीड़ा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि इतने सारे कीड़े या फिर घुन निकले हैं। तो वो छोटे-छोटे सूजी में ही होंगे कुछ, पता नहीं क्या था वो, मतलब कुछ गलत चीज़ नहीं थी वो। तो सूजी को छान लिया था मैंने, वैसे तो कुछ नहीं निकला, पर मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया, कहीं कुछ निकले ना। सूजी को छानने के बाद मैंने कढ़ाई में बढ़िया सी क्वांटिटी में घी डाला था, क्योंकि सूजी का टेस्ट तभी आता है जब आप इसमें बढ़िया सी घी डालते हैं। और मेरे बच्चों को तो सूजी इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा शौक से मेरे बच्चे सूजी खाते हैं। सूजी को मैंने इंडक्शन में हल्की आंच पे भूनने के लिए रखा है। सूजी का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब वो अच्छे से भून के तैयार होती है। और गैस पे मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था सूजी में डालने के लिए। दूध में सूजी बनाओ ना मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आती, तो मैं मतलब पानी गर्म करके ही बनाती हूँ। तो मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा है और एक साइड सूजी हल्की आंच पे भून रही है। और यहाँ पे इंडक्शन पूरा गंदा हो गया था, पूरे गैस के नीचे सारी जगह ना सूजी गिर गई थी। और ये सूजी वगैरह ऐसी चीज़ होती है बिल्कुल बारीक सी, घर के मतलब किचन के ना किसी भी कोने में जाके घुस सकती है। तो मैंने फटाफट सारा सामान हटा-हटा के जल्दी से इसको साफ़ करा है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था, तो मैं थोड़ा-सा जल्दबाजी में थी। जल्दी-जल्दी घर के सारे काम निपटाने थे मुझे। तो आज मुझे ना नया घर देखने जाना है, तो चलिए आपको भी मैं लेके चलूँगी। कहाँ जा रही हूँ वो आपको अभी पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे जल्दी से ये सूजी बनाने का काम पहले निपटाते हैं। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और मैंने नाश्ता नहीं करा था। क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो जल्दबाज़ी होती है ना, तो मेरी तो भूख भी बंद हो जाती है, मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने कल रात की सब्ज़ी बची थी भिंडी की और आलू की मिक्स करके मैंने बनाई थी, तो उसी को ही मैंने थोड़ा-सा खा लिया था। और रोटी वग़ैरह मैंने पूड़ी ये सब कुछ भी नहीं खाया था। बच्चे भी यहाँ पे मेरे दोनों रेडी हैं नहा धो के जाने के लिए। और अगर कहीं जाने का होता है ना तो बच्चे तो सुबह से ही दिमाग खा लेते हैं, मम्मा कब चलेंगे कब चलेंगे। बार-बार बाहर जाके बारिश देख रहे थे कम हुई या नहीं। एक तो बारिश ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करा हुआ है, जब कहीं जाना होता है बारिश हो जाती है ना तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। यहाँ पे दोनों बच्चे भी तैयार हैं और सूजी को मैंने वापस से भूनने के लिए रख दिया था और उसमें फिर गर्म पानी डाल के सूजी बन के तैयार कर ली थी। और अब यहाँ पे मैं तैयार होने आ गई थी। अभी बारिश हल्की-सी कम हुई थी, बूँदा-बांदी हो ही रही थी, मतलब कम हो गई थी, भीगने लायक नहीं थी, क्योंकि मैं तो स्कूटी से जाऊँगी तो मैं इतना नहीं भीगूँगी, फटाफट से हम लोग चले जाएँगे। और वैसे तो मेरे पास रेनकोट वगैरह भी रखे हैं, पर रेनकोट पहन के ना मुझे स्कूटी चलाना मतलब कहीं आना-जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे इससे अच्छा मैं पैदल फिर छाता लेके चली जाऊँगी। रेनकोट पहनने में ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा कम हो गई थी बारिश, यहाँ पे मैं फटाफट से अपने बाल बना लूँगी। तो चलिए जहाँ हमें जाना था नया घर देखने के लिए, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और चलते हैं जल्दी से। कहाँ आई हूँ वो आपको अभी बताती हूँ। पहले तो जल्दी से अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद बाकी कंटिन्यू वीडियो करते हैं। हेलो वेलकम होम। नमस्ते। ठीक है, कितने सारे रबड़ बांध के लाई। चलो बैठो। पर निक्कू रानी गिरने वाली है यार। इंतजार कर रहे थे क्या मेरा? इंतजार कर रहे थे? क्या बना रखा है? खीरा। वाह, खीर किसने बनाई? आपने बनाई मम्मा ने? मुझे तो आपके हाथ की खानी थी पर
तो जी, मैं आई हूँ अपने देवर जी और देवरानी जी के रूम पे क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आई नहीं थी और मेरे देवर जी ने ना रूम शिफ्ट करा रखा है अपना। पहले ये दूसरे घर में रहते थे, तो अभी मैं इनका न्यू घर देखने आई थी क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आई नहीं थी। वैसे जब देवर ने रूम लिया था, तो उन्होंने सबसे पहले वीडियो कॉल करके मुझे ही रूम दिखाया था कि भाभी, रूम आप एक बार देख लो, रूम कैसा है, सही है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने वीडियो कॉल पे देखा रूम, मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने कहा मतलब ले लो आप, रूम अच्छा है। और देवर-देवरानी जी लोग ना, जैसे हम उनसे बड़े हैं, जेठ-जेठानी या फिर मेरे सास-ससुर हैं, तो अगर कोई भी काम करते हैं तो पहले पूछते ज़रूर हैं कि सही है या नहीं ये काम करना। और अगर हम लोग बोल देंगे कि ये काम नहीं करना है तो वो नहीं भी करेंगे। मतलब बात पूछते हैं, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं और चीज़ों के लिए पूछते भी हैं। काफ़ी लोगों के इतने कड़वे सवाल होते हैं ना, जिनको सुन के ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। चाहे हम लोगों में कितना ही प्यार प्रेम क्यों ना हो, अगर एक इंसान नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो अगर मेरे 15,000 यूट्यूब फैमिली है, अगर 15,000 में से 10 लोगों ने भी गंदे कमेंट करे हैं, तो उसमें से बाकी कई लोगों के माइंड में ना ये चीज़ जाती है कि हाँ, इन लोगों के बीच में ना प्यार प्रेम नहीं होगा। तो काफ़ी लोगों को ना पता था मेरे देवर-देवरानी ने रूम शिफ्ट करा है। मेरे चैनल पे आके ना कोई लेडीज़ है, उनका कमेंट आया था कि आपके जेठ-जेठानी तो आपके रूम पे आ जाते हैं क्योंकि आपकी देवरानी बेचारी बहुत सीधी हैं और आप ना बहुत ज़्यादा घमंडी हो, उनके घर पे नहीं जाती हो। तो इस तरीके के कमेंट का रिप्लाई करना, वैसे तो मेरे जो लोग मुझे समझते हैं उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। और मैं आपको एक एक ही बात बोलूँगी, 100 बात की एक बात होती है, अगर मैं घमंडी होती, मेरा नेचर अच्छा नहीं होता, तो कोई भी मेरे घर पे नहीं आता। मेरे देवर-देवरानी हैं, महीने में 2 चक्कर भी मेरे देवर-देवरानी के लग जाते हैं। अगर मेरा नेचर अच्छा नहीं होता, मेरे हस्बैंड का नेचर अच्छा नहीं होता, तो आप खुद सोचिए कि वो हमारे घर पे क्यों आते। जब हम उनको पूछते हैं, तभी वो लोग हमारे घर पे आते हैं, नहीं तो इतना कोई मतलब 2 रोटी का भूखा इतना कोई नहीं है कि कोई किसी के घर पे जाए। हर किसी की अपनी फैसिलिटीज़ अपने घर पे सभी को हैं। सभी लोग अपने घर पे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाएँगे तभी हमें चैन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपने घर से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। और मेरे देवर-देवरानी हैं, मतलब वो लोग काफ़ी बार आते हैं हमारे यहाँ पे। आप मेरी वीडियो में देखते भी रहते हैं, इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम लोग उनको पूछते हैं और हम लोगों के बीच में प्यार प्रेम अच्छा है। इसीलिए मैं तो भगवान से यही कहूँगी कि किसी को किसी भी इंसान की बुरी नज़र ना लगे। कई लोगों की सोच इतनी गंदी होती है ना कि जैसा इंसान सोचता है वैसा होने भी लगता है। पर हमारा आपस में व्यवहार कैसा है, कैसा नहीं है, ये मुझे आप लोगों को ख़ैर इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो भी हम हैं वो हम दिखा नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं हम आपको अपना सीना फाड़ के दिखाएँगे कि ये लो, हमारे अंदर क्या है आप देख लो। क्योंकि कुछ लोगों की ना आदत होती है, जैसी उनकी सोच होती है वो सबके बारे में वही सोचते हैं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे इसी वजह से नहीं आ पा रही थी क्योंकि बच्चों का स्कूल होता था। आज तो मैंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाके रहूँगी। बारिश लगी थी फिर भी मैंने फटाफट से अपना काम करके मैं आई भाग के। जब मैं आई ना तब भी बूँदाबांदी हो रही थी। और हमारे घर पे मेरा यहाँ नहीं आने का ना एक कारण ये भी होता है क्योंकि मेरे देवर हैं, उनका ऑफ़िस होता है, ठीक है? निक्की स्कूल जाती है, देवरानी जी घर पे अकेली रहती हैं। और हमारे यहाँ पे ये लोग आते हैं ना, जैसे सैटरडे, संडे कभी निक्कू की छुट्टी हो जाती है, तब ये लोग आ जाते हैं। रात को वहाँ रुकते हैं, कभी दूसरे दिन भी रुकते हैं। मैं रोक लेती हूँ जब भी आते हैं ना, जब जैसे निक्की की 2-3 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, ये आते हैं ना, तो जैसे दूसरे दिन छुट्टी होती है, तो मैं इनको हमेशा रोक लेती हूँ कि 1-2 दिन बैठो, फिर आराम से जाना क्योंकि निक्की की छुट्टी है। और देवर जी मेरे रूम से भी ऑफ़िस आना-जाना कर सकते हैं। अब मेरा है बच्चे बड़े हैं और अगर मैं यहाँ रात के रहने के लिए आती हूँ, 2 बच्चों का स्कूल का बैग हो जाता है, कपड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती। बस मैं यही कहूँगी कि हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्यार प्रेम है। प्लीज़ गंदे कमेंट करके हम लोगों के अंदर नेगेटिविटी ना भरें और सामने वाला आपको कुछ बोले, इससे अच्छा है कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आती हैं तो नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं। आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो
तो जी चलिए यहाँ पे लंच बन के तैयार हो रहा था, लंच बना नहीं था मतलब देवरानी जी बना रही थी। सब्ज़ी देवरानी बना रही थी, मुझे बोल रही थी दीदी सब्ज़ी आप बनाओ, तो मैंने कहा यार मैं सब्ज़ी तुम बनाओ क्योंकि जब जैसे हमारे घर पे भी आते हैं ना तो जैसे रोटी वग़ैरह देवरानी बनाती हैं, सब्ज़ी ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ। तो ये होता है ना अपना हाथ का खा-खा के भी इंसान बोर हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं सब्ज़ी तुम बनाओ, मैं बाकी काम कर लूँगी क्योंकि अपने हाथ की सब्ज़ी खा-खा के भी मैं बोर हो जाती हूँ। कभी कहीं जाना होता है ना तो सब्ज़ी बनी हुई होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक को ही देखते रहेंगे, देवरानी अगर हम मेरे रूम पे भी आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बैठी हैं, मैं सारा काम कर रही हूँ या फिर मैं आई हूँ तो वो सारा काम कर रही है, मैं बैठी हूँ। हम ना मिल-जुल के करते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, मिल-जुल के सारे काम करते हैं क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हमें बैठ के तो चैन मिलता नहीं है। तो अपने काम भी होते रहते हैं, साथ में हम लोग अपना बातें भी करते रहते हैं, तो सारे काम साथ-साथ में हो जाते हैं। तो ये है मेरे देवर-देवरानी का नया रूम जिसको देखने मैं आई थी और रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पसंद आया मुझे भी रूम, किचन वगैरह भी ना काफ़ी अच्छा है, स्पेस है काफ़ी, रूम भी ठीक है, एकदम छोटा नहीं है, रूम भी ठीक है, तो अच्छा लगा। बीच में ना हम लोग एक बार गए भी थे रूम देखने, मैं देवर-देवरानी के साथ रूम देखने गई थी, हमने काफ़ी देर घूमा, कम से कम 3 से 4 घंटा हम लोग उस दिन भी घूमे थे, पर हमें कहीं भी रूम पसंद नहीं आया। तो मैं उस टाइम यही भगवान से दुआ कर रही थी और मैं देवर-देवरानी को बोल भी रही थी, मैंने कहा इतना हम धूप में घूम रहे हैं ना, भगवान हमें अच्छा फल देगा और आपको अच्छा रूम मिलेगा और सच में उनको रूम काफ़ी अच्छा मिल भी गया था। क्योंकि रेंट पे रहना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रूम ढूँढना बहुत बड़ा टास्क होता है, रूम एक किराएदार जो होते हैं ना, वही लोग समझ सकते हैं कि रेंट पे घर ढूँढना कितना टफ़ काम है। यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे, संडे का दिन था तो हस्बैंड दिन में लंच पे घर आ जाते हैं, तो मैंने उनको यहीं बुला लिया था, मैंने कहा यहीं आ जाना, लंच वगैरह करके फिर शाम को हम लोग निकल जाएँगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी देख रहे थे रूम अच्छे से, इनका ना छत का रूम है, तो छत आगे स्पेस भी काफ़ी है। देहरादून में जिस तरीके की ठंड होती है ना, उसके लिए रूम बिल्कुल बेस्ट है, आप आराम से बैठ के धूप सेक सकते हो। जो इनका पहले वाला रूम था ना, वहाँ पे तो धूप देखने को ही नहीं मिलती थी, नीचे था वो रूम और वहाँ पे धूप नहीं आती थी। जब वहाँ जाके छत पे जाओ ना तभी धूप के दर्शन होते थे, अदरवाइज़ धूप बहुत कम आती थी नीचे। तो ख़ैर चलिए जी यहाँ पे कई लोगों के जो कमेंट थे जिनको मेरे से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे और उनके डाउट क्लियर ना भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग पसंद करने वाले होते हैं वो आपको कैसे भी पसंद करेंगे और जो लोग पसंद नहीं करने वाले होते वो आप में कमियाँ ही ढूँढते रहेंगे। ख़ैर इतनी यूट्यूब फैमिली है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी की पसंदीदा ही बनूँ, कोई आपको पसंद करेगा तो कोई आपको नापसंद भी ज़रूर करेगा। और बस यहाँ पे चलिए लंच का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं खाना लगा रही थी सब्ज़ी, चावल वग़ैरह सब कुछ बन के तैयार हो गया था। बच्चे और बच्चों के पापा साथ में देवर जी सभी लोग बैठ गए थे लंच करने के लिए। मैं यहाँ पे फटाफट सबके लिए लंच लगा रही हूँ। तो देवरानी बोला दीदी आप ना खाना रख दो मैं सबको सर्व क मतलब मैं दे दूँगी आप यहाँ से रख दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है खाना बन के तैयार है, अब रिलैक्स होके हम लोग अपना लंच करेंगे और इसके बाद मैंने कोई वीडियो फिर बनाया भी नहीं था, लंच करा हमने, उसके बाद हम लोग ना फिर थोड़ा देर रेस्ट करा, फिर शाम को 5 बजे हम लोग चाय-पानी पी के चले गए थे घर के लिए। तो ये हो गया है रात का टाइम 7 बजे का ये टाइम है और घर पे आके मैंने चेंज करा, उसके बाद थोड़ा-सा कपड़ों का काम था वो काम करा। कपड़े ना मुझे सूखने के लिए अंदर डालने पड़े क्योंकि कपड़े ना बाहर मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने सुखाया नहीं था। कपड़े वगैरह मैंने सूखने डाल दिए थे और सुबह के लिए मुझे दही जमानी थी, दही बिल्कुल ख़त्म थी घर पे। दही मेरे हस्बैंड को डेली चाहिए होती है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं दही जमाने के लिए रख देती हूँ और हस्बैंड जी बाहर गए थे शायद अभी
क्रिस का ना स्कूल का कुछ सामान लाना था तो हस्बैंड जी मार्केट गए हुए थे। मैं यहाँ पे दही जमाने के लिए रखूँगी, साथ ही मुझे अपने लिए 1 कप चाय बनानी थी। दिन में लंच करते-करते हमें 3 बज गए थे और लंच करने के बाद ना फिर मेरा पेट एकदम सा इतना हेवी सा हो गया था। अभी भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, तो मैंने आज डिनर भी कुछ नहीं बनाया। बच्चों के लिए बस हल्का-फुल्का सा खाना बनाया था। सूजी का हलवा भी था थोड़ा-सा बचा हुआ, बच्चों ने वो खा लिया था। और बच्चों के लिए मैंने मतलब क्या बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो को भी। शायद मैंने नमकीन दलिया बनाया था, मुझे याद नहीं है। और हस्बैंड तो अपना सैलेड वगैरह ही खाते हैं, मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। पेट एकदम हेवी सा हो रहा था, तो मैंने अपने लिए फिर 1 कप चाय बनाई थी। अपने आराम से मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि पेट मेरा हेवी सा होता है ना, तो थोड़ा-सा काली मिर्च, अजवाइन वगैरह डाल के चाय पी लो, तो पेट थोड़ा ठीक हो जाता है। इस बीच में दूध भी आ गया था, दूध भी मैं लेके आ गई थी और दोनों बच्चों को मैंने पढ़ने बिठा दिया था। अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, वैसे तो मैं चीनी वाली चाय कम पीती हूँ, पर गुड़ बिल्कुल ख़त्म था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चीनी वाली चाय बनाई है। दोनों बच्चों को मैंने पढ़ने बिठा दिया था और अब मैं रिलैक्स होके अपनी चाय पीऊँगी और इसी के साथ ही अपनी आज की छोटी-सी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बिट्टू यहाँ पे अपना स्कूल का वर्क कर रही थी कंप्लीट और अक्रिस को मैंने इंग्लिश की रीडिंग करने बिठाया था, क्योंकि कुछ-कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो ये नहीं पढ़ पाता है। वैसे तो ये रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, पर कुछ-कुछ वर्ड जो बड़े-बड़े से होते हैं ना, उनको नहीं पढ़ पाता, तो मैंने इसको पूरा चैप्टर दिया था रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे भी ये रीडिंग करेगा। और इसी के साथ ही वीडियो को भी एंड करूँगी। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।